प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि ये वर्तमान समय जो चल रहा है ये युग परिवर्तन का है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या युग परिवर्तन शांति से हो जाएगा? अगर इतिहास को उठाकर हम देखें तो युग परिवर्तन कभी भी शांति के साथ में नहीं हुआ। नरसंहार अवश्य हुआ है, युद्ध अवश्य हुआ है। हम महाभारत काल की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को टालने के लिए भी बहुत बड़ी पहल की थी। वे स्वयं हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि यदि तुम पांडवों को 5 गांव दे दोगे तो भी ये युद्ध नहीं होगा। लेकिन वहां पर दुर्योधन कहता है कि मैं एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा, चाहे फिर कितना ही भयानक युद्ध क्यों ना हो। यहां तक कि वो भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है। यह घटना आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध से पहले शांति की एक पहल की थी कि किसी तरह से इस युद्ध को टाला जा सके। लेकिन दुर्योधन की हठ धर्मिता के आगे वो युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। रामायण काल की बात करें तो रावण के साथ भी युद्ध से पहले भगवान ने बहुत प्रयास किए कि युद्ध ना हो। हनुमान जी को वहां पर भेजा, लेकिन वो समझ नहीं पाया। रावण अपने अहंकार में चूर था, वो राम को समझने को ही तैयार नहीं था। उसके बाद में अंगद को भेजा, लेकिन वहां पर भी रावण ये बात समझने को तैयार नहीं हुआ कि इस युद्ध को टाला जाना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं, युद्ध हुआ और रावण पराजित हुआ और उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। महाभारत काल में भी आपने देखा कि दुर्योधन के साथ में क्या हुआ, पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। वर्तमान के अंदर भी युग परिवर्तन का समय है। राम और रावण का युद्ध नहीं है, महाभारत का भी ये समय नहीं है जहां पर पांडव और कौरव हो। लेकिन वर्तमान समय के अंदर दो विचारधाराएं ऐसी हैं जो अपने अहंकार में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और वो इस पूरे विश्व को अब एक ऐसे मुहाने पर ले आई हैं जहां से विनाश का दरवाजा अब खुलता ही है। मैं बात कर रहा हूं कट्टरपंथी विचारधारा की। इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा अपने उस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है जहां पर वो किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हाल ही में आपने यूपी के अंदर देखा किस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है। अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा है, पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है किस तरह से आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। इस सारी की सारी घटनाएं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ये संसार एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। युग परिवर्तन का आरंभ हो चुका है और इस युग परिवर्तन के अंदर भी एक बड़ी विनाश की लीला तो अवश्य होगी। और वो समय भी मैंने आपको बताया है कि 2025 के अंदर वो समय बन रहा है जब एक बहुत बड़ी घटना भी यहाँ पर जरूर होगी। और वो धर्म युद्ध हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरह से कोविड के अंदर हम लोगों ने अपने परिवार के महत्व को समझा है, शांति को समझा है, सद्भावना को समझा है, मानवता को समझा है, शायद और कोई कारण ऐसा नहीं होता जो हमें इस चीज को समझने के लिए प्रेरित करता। लेकिन कोविड ने हमारी समझ को बहुत पूरी तरह से झंझोड़ के रखा है और हमें यह समझ आने लगा है कि इस संसार के अंदर शांति कितनी जरूरी है। ऐसे में अभी भी कुछ लोग अपनी करनी से बाज नहीं आ रहे हैं और अभी भी वो लोग इस पूरे विश्व को किसी बड़े संकट में डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हिंसा होना अवश्यंभावी हो जाती है, क्योंकि इतिहास को यदि हम देख रहे हैं तो कहीं पर भी युग परिवर्तन शांति के साथ नहीं हुआ। लेकिन एक अंतिम प्रयास जरूर किया जाना चाहिए और शायद ये दुनिया भी एक अंतिम शांति का प्रयास कर रही है। इसीलिए अफगानिस्तान से भी सेना हटाई गई, कश्मीर के अंदर भी दोबारा से एक बातचीत की गई ताकि वहां भी शांति बहाली हो सके। लेकिन दोनों प्रयास सही नहीं रहेंगे, विफल होंगे, ये बात भी निश्चित है। लेकिन प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग कभी भी अंतिम विकल्प तक, यानी कि युद्ध उनका अंतिम विकल्प हो, तब तक शांति का प्रयास करना बंद नहीं करते। यही
सत्य के मार्ग की विशेषता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी हिंसा को प्रथम विकल्प के तौर पर नहीं देखता है, वो उसे अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमेशा से युद्ध को प्रथम स्थान देते हैं। सबसे पहले शुरुआत ही वो उन्माद से करते हैं, लड़ाई से करते हैं, झगड़े से करते हैं। इसीलिए युग परिवर्तन का समय है, एक अंतिम प्रयास भी हो रहा है, लेकिन ये अंतिम प्रयास भी बेकार जाएगा, ये हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। लेकिन इतिहास के अंदर जब ये चीज लिखी जाएगी तो इस बात का भी जिक्र होगा कि इस महायुद्ध से पहले शांति बहाली के लिए सभी प्रयास किए गए, और जब युग परिवर्तन होना है तो फिर युद्ध भी होना ही है। और इस युद्ध के अंदर जैसे पहले दो इतिहास के हमने बड़ी घटनाओं को देखा है, कुल का ही सर्वनाश हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, यही बड़ी गलती इस समय पर भी बहुत से लोग करने जा रहे हैं। और सब कुछ तबाह होने के बाद उनको जब समझ आएगा कि बहुत बड़ी गलती वो कर चुके हैं, तब पछताने का भी मौका उन लोगों के पास नहीं होगा। क्योंकि ये प्रकृति किसी एक की नहीं है, ईश्वर ने बनाई है, उसे इसके सभी नियम कायदे पता हैं, और वो अपने हर नियम कायदे को बहुत अच्छी तरह से लागू करना भी जानता है। इसीलिए जो धर्म के रास्ते पर है उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, और युग परिवर्तन के समय पर एक नरसंहार युद्ध अवश्य होता है, ये इतिहास के अंदर भी वर्णित है। इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि वर्तमान स्वरूप के अंदर कोई व्यापक बड़ी घटना यदि हो रही है तो उससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये युग परिवर्तन की आहट है, तो सच्चाई भी उतनी ही ताकत से आगे बढ़ेगी, तो शैतानी ताकतें भी उतनी ही ताकत से आगे बढ़ेंगी। तभी तो ये महायुद्ध कहलाएगा, और इसी महायुद्ध के अंदर धर्म की विजय भी होगी, ये बात निश्चित है। इसीलिए 2025 तक हमें बहुत ही सादगी के साथ अपने आप को रखना है, धर्म के साथ जोड़कर अपने आप को रखना है, और देखना है कि ये धर्म युद्ध कितना व्यापक होता है, कितना बड़ा होता है, और विश्व इसका मुकाबला कैसे करता है। लेकिन धर्म युद्ध तो होगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां अब उस मोड़ पर आ चुकी हैं जहां हमें इस बात को समझना ही पड़ेगा कि कुछ विचारधाराओं का समाप्त होना अब अवश्यंभावी हो गया है, और वर्तमान का गोचर ग्रहों की परिस्थिति भी अब यही संकेत दे रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।